नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं शशांक और अब मैं खड़ा हूं यहाँ रिगल होम्स कॉलोनी में। और विगत कई सालों से यहाँ पर अध्यक्ष महोदय और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और समाज सेवी मृणाली सिंह सेंगर जी ये भी इस कॉलोनी के काम को लेकर ज़्यादा परेशान हैं। कई लोगों को इन्होंने आवेदन दे चुके हैं, नगर निगम अध्यक्ष से लेकर महापौर तक और कृष्णा गौर तक सभी को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। आज हम देख रहे हैं कि ये जो नाला आप दिखाएं, ये छोटा सा नाला, ये खंभा गड़ा हुआ है और यहाँ से मिट्टी अभी धंस रही थी। मतलब कुछ टाइम के बाद ये खंभा कभी भी गिर सकता है। 11 केवी की लाइन है, ना जाने कितने लोग इस खंभे के कारण मर सकते हैं। और सामने आप दिखाओ, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है सामने, और ये जब नाले का पानी सीधा जाएगा तो सीधा वो गाड़ियाँ बह जाएगी, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है जनता को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन उनके बदले उन्हें छोटा सा भी वो काम नहीं कर पाते। सिर्फ 5 साल आश्वासन देते हुए गुजार देते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। S24 के लिए SK मालवी की ये रिपोर्ट। मैं रीगल होम अध्यक्ष KP बखोड़े पिछले 4 वर्षों से इस रीगल होम का अध्यक्ष हूँ। इस कॉलोनी को मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, बिल्डर से चार्ज लिया, विधिवत इसको चलाया। विगत वर्ष 2022 में अगस्त महीना में एक लास्ट बरसात में ऐसा हादसा हुआ कि हमारी जो दीवार है काटन वाल जो नाले की, वो कम से कम 100 फुट के 150 फुट की दूरी पर गिर गई। तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने इसके लिए विधिवत लेटर बनाया। सर्वप्रथम हमने सूचना दी नगर निगम को। नगर निगम के बाद हमने माननीय यहाँ के जो पार्षद हैं उनको आवेदन दिया। फिर यहाँ की विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी को आवेदन दिया। साथ ही जिला कलेक्टर और आयुक्त नगर निगम को भी आवेदन दिया। इसके अलावा हम बीच में उन लोगों से मिला कि ये हमारी बहुत बड़ी आफत है। जब वर्षा होती है तो हमारी कॉलोनी में लोग जागते हैं कि कहीं बाढ़ ना आ जाए, इसलिए कि 2006 में और 2016 में ये बाढ़ पीड़ित कॉलोनी हो चुकी है। नगर निगम सफाई के लिए आती है साल में एक बार, तो वो हमारे जो बिल्डर द्वारा जो काटन वाल बनाई हुई है उसको गहरा करते गए। आज ये नौबत हो गई कि ये पूरी दीवारें के नीचे से गिरने वाली है। अब हम सभी जगह जहाँ से हम सरकारी काम होना है वहाँ जाके हम लोग ग्रुप बाई भी गए और हमेशा उनको आवेदन देने के बाद भी मिलने गए। उन्होंने यही आश्वासन दिया कि ये आपका कार्य हो जाएगा, ये आपका कार्य हो जाएगा, बरसात के पहले हो जाएगा। तो इनने सिर्फ आश्वासन ही दिया। आश्वासन देने के आज नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं जगह जगह कैसी बाढ़ आ रही है। अगर वो बारिश अगर यहाँ हो जाएगी तो ये आधी कॉलोनी फिर बाढ़ पीड़ित हो जाएगी। तो हमारा यही अनुरोध है उनसे कि भाई ये बालको जैसे भी है जो नाले को, और साथ ही एक पोल गड़ा है, इसमें CM हेल्पलाइन में भी डाला। वो बिजली वाले आते हैं कि ये नहीं गिरेगा, कभी बोलते हैं ये काटन वाल बनाओ। तो एक कॉलोनी वाली इस इतने बड़ी नाला को, जो सरकारी नाला है, इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसमें 50 और लाख रुपए की लागत से ये नाला बनेगा। साथ ही जब ये कॉलोनी बनी, ये सबसे पहले कॉलोनी थी तो ये एक नाली की तरह बहता था। यहाँ आप देखेंगे कि आगे का एरिया 25-30 कॉलोनी आगे बन गई, बाजू में 25-30 कॉलोनी बन गई। अब वो नाला छोटी सी नाली से होकर के नाला बढ़ते बढ़ते पूरी कॉलोनी का पानी यहाँ पर आने लगा, तो ये बाढ़ पीड़ित होने लगा। इसके अलावा गर्मी दिसंबर जनवरी में ये नाला सूख जाता था। तो हमारा यही कहना है कि नगर निगम जो ये कॉलोनी का परमिशन देती तो नाला क्यों नहीं बनाती है? अगर ये नाला पहले अब शुरू से अगर ये नाला बनाया जाता तो आज ये हमारे जो कॉलोनी की ऐसी आफत नहीं आती। साथ ही इसमें इंद्रपुरी, आपका पूरी BHL का पानी, आपका पठानी का पानी, बरखेड़ा का पानी, ये चारों तरफ का पानी जब ऐसा आता है तो ये नदी से नाली से नाला हुआ, नाला से आज नदी बन गई है। और ये हमारे लिए बहुत आफत बनी हुई है। इस कॉलोनी के रहवासियों के लिए ऐसी आफत बनी हुई है कि बरसात यूँ तेज होती है, अगर दिन में गिर जाए तो ठीक है, और नहीं रात में पूरे जागते हैं। तो मेरा ये सभी सरकार से, सभी नेताओं गण से अनुरोध है
कि और ये हमारे मीडिया भाइयों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारी समस्या के ऊपर तक पहुँचाएं। हम तो इनके पास जा करके माननीय विधायक के पास जा करके आश्वासन लेते लेते थक गए और आज तक नहीं हुआ है। तो मेरी जो व्यथा है, जो तकलीफ है कॉलोनी की, ये ऊपर माननीय शिवराज जी को बताएं और यहाँ एक किसी तरह यहाँ बंदोबस्त कराएं। धन्यवाद। कुछ लोगों ने बोला है कि बिल्डर करेगा, तो बिल्डर भी इसको क्यों करेगा नाले को? नहीं, बिल्डर ने जो अपनी कॉलोनी पहले जो बनाई थी, मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्डर ने बड़ी मजबूती से बना, अपनी कॉलोनी को पूरे कंफर्ट किया, चारों तरफ घेरा बाउंड्री वाल बनाई। ये जो नाला बाहर तरफ का थोड़ी बनाएगा वो, बिल्डर ने जो अपने साइड की दीवार खड़ी कर दी है रहवासियों के लिए, लेकिन वो जानता था कि ये नाली है, ये नदी नहीं बनेगी। अब नगर निगम जब 50 कॉलोनी का पानी, इसमें 70 कॉलोनी का पानी आएगा तो ये नदी थोड़ी, ये नाली थोड़ी रहेगा, ये नाला से नदी बन गई। तो इस प्रकार का ये गति हुई इस नाले की। अब उन्होंने बना दिया, अब वो गहरा खोते खोते उसको चला गया, तो जो नीचे उसने जो प्लान बनाया था वो तो खत्म हो गई। अब वो तकलीफ जो है ना सर की, तकलीफ क्या है, पिछले हफ्ते हम लोग एक ऐसी छोटे सा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए किए थे कि हमारी बात पहुंच पाए उन लोगों तक बात पहुंच रही है, फिर वो अनसुना कर रहे हैं। चलो अगर आपके पास इतना बजट नहीं हो रहा, बीच में भी झूमर वाले कोई कांग्रेस के हैं वो भी आए थे, उनसे भी सर ने चर्चा की। ये दुखी हैं, परेशान है, जनता बहुत परेशान है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं अभी चुनाव का समय है, हम आएंगे तो हम आपका करेंगे। मैं अपने आप में पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं एक सलाह देती हूँ, आप ये पहुँचाइए सलाह उन तक कि इस पर अगर ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट सुरक्षा की दृष्टि से ना लोहे की वॉल खड़ी कर दें इस पर, और वहाँ पे भी लोहे की वॉल खड़ी कर दें ताकि लोग बाढ़ से बच सकें। फिलहाल तो इतना कर दे, कोई भी आए सत्ता में नहीं आए, जो है वो कोई भी इस बात को पहुँचाओ मेरी आप, कि कोई भी इसको इतना कर दे कि सुरक्षा हो जाए, दुर्घटना कोई ना घटे किसी के ऊपर। वो एमपीवी वाले बोलते हैं पोल नहीं गिरेगा, गिर जाएगा तो क्या करेंगे आप बताइए? कौन जिम्मेदारी लेगा? जिसके घर का एक इंसान खोता है उसको पता चलता है, उनने तो बोल दिया कि नहीं गिरेगा। ये ऐसा होता है क्या कि नहीं गिरेगा? आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आप उसको जूम करके लीजिए, मिट्टी गिर रही है, मिट्टी के गिरने से पोल भी क्षतिग्रस्त होगा। क्या पोल पाताल लोक में चला गया है क्या कि पाताल लोक से आएगा ही नहीं? पोल तो जमीन में ही धंसा है ना, कितना नीचे होगा कि गिरेगा नहीं? तो ऐसी बातें कर रहे हैं गिरेगा नहीं, ऐसी नाले का बिल्डर बनाएगा। बिल्डर क्यों बनाएगा? अगर सब कुछ बिल्डर से ही करवाना है, रोड नाली पानी सब कुछ बिल्डर से करवाना है तो नगर निगम को हटा दें संस्था को। और विधायक निधि क्यों फिर मिलती है बताइए आप? विधायक निधि किस लिए आती है? जानना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो लोग रहते हैं टैक्स भरते हैं क्या? बहुत भरते हैं, पूरा भरते हैं। 20 साल से भर रहे हैं और वोट भी करते हैं? हाँ, वोट भी देते हैं, टैक्स भी भरते हैं, हर तरह की सुविधा सरकार को जो हमसे चाहिए, मतलब जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनको जो हमारी जनता चाहिए वो पूरी देती है। वोट दे रही है, टैक्स भर रही है, नगर निगम आती है यहाँ से कचरा की गाड़ी लेकिन नगर निगम कचरा लेके जा रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं बन रहा है? ये पूरी वेस्ट कॉलोनी टीएनसीपी अप्रूव्ड कॉलोनी? बिल्कुल टीएनसीपी है, अप्रूव्ड है, सब कुछ जी। वार्ड 61 रीगल होम्स। यहाँ के पार्षद महोदय कौन है? पार्षद महोदया हैं मधु शिवनानी जी, और उनके पति हैं पार्षद जो हैं, उनकी पति जो है पार्षद पति। हाँ पार्षद, हाँ एक इस पे आप याद है, कल इनसे मिले भी थे पार्षद पति। इनने बोला हमारे नाला का देखो, तुम पूरे एरिया का जिम्मा लेके बैठे हो क्या? ये तो बोलते हैं, अभी क्या ही बोलूं मैं उनसे। अभद्र व्यवहार, मतलब ये अंदर से देखिए, ये इस तरीके से टूटे हुए हैं अध्यक्ष होने के हिसाब से, पूरी जिम्मेदारी कॉलोनी की इनके ऊपर। फिर उसके बाद अभद्रता इतनी इनके साथ हो रही है, चुनाव के टाइम पे गले लगा लिया था उनने कि भाई मैं आपका नाला बनवाऊंगा भाई। चुनाव होने के बाद भी बाढ़ आई थी, वो आकर मेरे गले लगा। हाँ, मान लीजिए संजय शिवनानी जी, जब नगर निगम की गाड़ी आई पूरी देखने के लिए कि ये टीम पूरी आई, यहाँ पर भीड़ लग गई, उन्होंने मेरे को गले लगा दिया, बोले अध्यक्ष जी आप चिंता ना करें, ऐसे गले लगा के ये जवाबदारी मेरी, मैं बना दूंगा इसको। पिछले साल का बात है ये पूरी कॉलोनी। सुनिए, अब पहचानते नहीं? आप पहचानते हैं, लेकिन कहते हैं भैया आपने क्या ठेका ले रखा, आप ही कॉलोनी में काम करेंगे। मैं शिवनानी से ये पूछना चाहता हूँ, मधु शिवनानी जी या संजय शिवनानी जो भी उनके पति हैं, उन्होंने मेरी कॉलोनी में अगर 1 रुपया का भी काम किया हो तो वो मुझे लिखित में बताएं। ये क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी कॉलोनी में लगा रहा हूँ? मुझे वो जवाब दें कि उन्हें आज रीगल होम्स कॉलोनी में 1 पैसा वही काम किया हो तो वो बताएं हमें। उनके प्रचार के जो भी काम हुआ है इसके पहले का काम हुआ है, और ये नाला भी अप्रूवल है, 40 लाख का अप्रूवल पड़ा है कमिश्नर के पास। उस दिन मैं गया कृष्णा बहन जी के पास, हम लोग 4-5 आदमी गए, उन्होंने कृष्णा बहन जी ने यही बोला कि यार भैया ये बन जाना चाहिए भाई। जब जाएं, अरे
कौशल जी इधर आइए, इनके नाला का वो एस्टीमेट बनाइए, सिर्फ एक्सक्यूजेस है। एस्टीमेटर बनाए, आज तक एस्टीमेट बन रहा है। फिर इनने मेरे को भेज दिया नगर निगम अध्यक्ष को, नगर पालिका अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के पास। उन्होंने एक नोटिस बनाई, बोले उनके पास चले जाओ, वो उनके पास फंड है, वो तुरंत बन जाएगा। सर सुनिए, अप्रैल महीना में दिया, आज तक वो उनका नोटिंग बना के और नगर निगम कार्यालय में भेज दिया गया, नगर निगम में ऑफिस में दे दिया, कमिश्नर को भेज दिया उनका नोटिंग, लेकिन आज तक किसी प्रकार का भी कोई इसमें सुधार नहीं हुआ और ना कोई आदमी आके देखा, ना अधिकारी आके हुई है देखा। इनके साथ। एक तो इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, चुनाव के टाइम पे इनके पास आके बहुत ही अच्छे से मिला गया, जाना गया, भाई साहब किया गया, और उसके बाद इन्हीं को अपमानित, एक तरीके से अपमानित किया गया। मैं भड़का नहीं रही हूँ, अपमानित किया गया कि पूरे तुम्हारे मोहल्ले का ठेका तुमने क्या किया भाई, ये दिख तो रहा है कि ये हमने रातों रात तो खोद नहीं दिया होगा, या फिर हमने तो ये नहीं कर दिया होगा। ये आदमी का मनोबल भी कम कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने बहुत दुखी किया है। कृपया इसको सर आप पहुंचाइए, सीएम साहब तक पहुंचाइए। हम लोग काफ़ी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं सरकार की तरफ से। शासन प्रशासन कोई भी नहीं सुन रहा है। टैक्स पूरा जाता है हमारी तरफ से। अगर टैक्स लेना है और काम नहीं करना है तो ऐसा भी कह दे, लिख दे सरकार की भाई हम टैक्स लेंगे काम नहीं करेंगे, तो फिर कोई टैक्स ही नहीं भरेगा ना, फिर बिल्डर से काम करवाएंगे हम सारा। पूरा अंदर जाता है साहब, पूरा अंदर घरों में जाता है। सुनिए साहब, हमें कोई पार्षद से या विधायक से या किसी और से भी पार्टी से हमें गिला शिकवा नहीं है। हम इतना अच्छा चाहते हैं और जब भी इलेक्शन आए हमने आगे होकर इनको आगे होकर के वोट दिलवाया है, और अगर हमारे इस तरह की हालत होगी तो इनको कौन साथ देगा? अब कौन साथ देगा ये बताइए। हमारी कॉलोनी में जो कोरोना काल हुआ, 3-3, 4-4 बार कैंप लगा, हमने सहयोग किया, पूरी कॉलोनी ने सहयोग किया। यहाँ सब प्रकार का कार्यक्रम होता है, नगर निगम आती है टैक्स लेने के लिए हमारे कार्यालय में, हम विधिवत उनको सम्मान देते हैं। तो इस तरह से ये पार्टी ऐसे कर रही है अभी, इनको हम कैसे चाहेंगे? हम तो कैसे हम इनके साथ में हम इनका काम करेंगे बताइए आप? इनका इतना सहयोग कर रहे हैं, कोई गिला शिकवा नहीं है, इतना अच्छा व्यवहार रखे हमने कृष्णा गौर जी से साथ में। उन्होंने 1 साल से हमको टालते ही रही, पिछले महीना 2022 अगस्त महीना से आज तक टालते कि आज नौबत ये आ गई है कि कोई आदमी भी तैयार नहीं, किसके पास जाएं हम? यही होगा कि अब हमको आगे जाकर के कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हमें कुछ आगे सीएम शिवराज जी को हमारी व्यथा बतानी पड़ेगी, तो ये हमारे काम हो सकते हैं। कृष्णा मैडम जो है ना सर, कृष्णा मैडम जो है, मेरी बात सुनिए, कृष्णा मैडम एक बड़े जिम्मेदारी पद पे बैठी हुई, उनको ये जिम्मेदारी सकुशल निभानी चाहिए, सकुशल, है ना। कृष्णा गौर के काफ़ी करीबी थे ये, कुछ समय तक मैडम जी के पास जाते थे, मैडम गाड़ी रोक के बोलती थी आपका काम हो रहा है, और आज इनके साथ मतलब इनका मनोबल भी तोड़ा गया, काम भी नहीं हुआ, इनका सिर्फ एक तरीके से इस्तेमाल हुआ है बस। मेरा किसी से कोई पर्सनल गैरेज नहीं है, पर्सनल दुश्मनी, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मैं जिस क्षेत्र में रहूँ या जिधर से जाएँ तो सुरक्षा और सब सुरक्षित रहे, स्वच्छता रहे, किसी को किसी का कोई तनाव नहीं, मतभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं है। इसमें क्या किसका मतभेद है आप बताइए? पर ये सारे काम किसी का पर्सनल काम नहीं है, ये काम है सरकारी, ये सरकारी धरोहर है। नाला, सड़क, रोड, पानी, ये सब सरकार के द्वारा किया जाने वाला काम है। इसके लिए तो हम चुनते हैं प्रतिनिधि, फिर यही काम वो लोग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे से लोग तो परेशानी होंगे। अब ये भाई साहब बहुत दिन से परेशान थे, इसलिए मैंने आज ये स्टेप लिया है कि आप कृपया मेरी इस बात को हर जगह पहुँचाएँ।